अगर आज सुबह के समय या अभी रात्रि के समय हम सब बाहर खड़े हो जाएं, तो इस बात पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं होगी कि बाहर अंधेरा है, सूरज ढल चुका है। अगर हम बाहर जाएंगे, हम इस बात पर विश्वास की गुंजाइश नहीं करेंगे। हम सब मान जाएंगे कि हाँ, बाहर अंधेरा है, हम सब देख सकते हैं। तो इस बात पर लड़ाई भी नहीं हो पाएगी कि कोई कहेगा कि अंधेरा नहीं है या कोई कहेगा अंधेरा है, क्योंकि सबको बराबर दिख रहा होगा अंधेरा है। और वहीं सुबह सूर्य उदय के बाद अगर हम बाहर खुले मैदान में खड़े हो जाएं और एक दूसरे के साथ इस बात पर चर्चा करें कि मुझे लगता है कि सूरज उग गया है, तो हम सब कहेंगे इसमें लगने की क्या बात है, सूरज तो उगा हुआ है, रोशनी हम सब देख पा रहे हैं, इसका एहसास हम सब कर पा रहे हैं। प्रकार भक्ति किसी उम्र की मोहताज नहीं। किस प्रकार भक्ति के लिए किसी एक अवस्था का इंतज़ार नहीं करने की ज़रूरत, कि एक उम्र पर पहुंचकर भक्ति की राह को चुना जाए, कि एक उम्र पर पहुंचेंगे तो सोचेंगे कि हाँ, अब शायद इस परमात्मा का नाम लेना ठीक रहेगा, इस परमात्मा को जान लेना ठीक रहेगा। यही कहा कि ये तो जिस पल जितनी जल्दी इस कार्य को, क्योंकि यही एक कार्य है जिसको कहा गया है कि मानुष तुझे ये जन्म ही इस कार्य को पूरा करने के लिए मिला है। अपने संतों के भाव कि हमने भी वो जलती बलती दुनिया वाली धूप देखी है, ये परमात्मा की ठंडी छाया तुम तक भी पहुंच जाए, इसलिए ये आवाज दे रहे हैं। और आज भी यही आवाज संतों ने दी। और ये आवाज बेशक युगों युगों से दी जा रही है, पर इंसान अक्सर एक अज्ञानता भरा जीवन जीता देखा जाता है। अक्सर अपनी मैं को केंद्र बनाकर अपना जीवन जीता गया है इंसान। अपनी उपलब्धियां, अपनी ऊंचाइयां, अपने हिसाब से जो उसको लगता है कि जीवन में होना चाहिए है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ी पदवी, जो भी जिसकी जिस प्रकार की इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, उस प्रकार